राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है एक जाट और दो गप्पियों की। बड़ी ही मजेदार कहानी है। कहानी में दो गप्पी होते हैं जिनका पाला एक दिन जाट से पड़ जाता है। दोनों ऐसी ऐसी डींगे हाँकते हैं, लेकिन फिर भी जाट से उनकी पार न पड़ती। जाट के आगे दोनों घुटने टेक देते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जहां के लोग धर्म कर्म के सांचे में डले दिन भर अपना काम करते और सांड डलने पर दिन भर की थकावट उतारने के लिए अलाव जलाकर हुक्का गुड़गुड़ाते, हंसी ठाके करते। कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, मगर उसी गांव में दो कुंवारे नौजवान थे जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसाते थे। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ खाते और साथ साथ ही घूमते, पर कभी कभी वे दोनों कुछ ज्यादा ही गप्पे हाँकने लगते। बात के अनुरूप कोई बीच में बोलता तो वे कुछ ऐसी बातें कह देते कि बात कहने वाले के दिल पर जा लगती, और कभी कभी वे इतनी बड़ी झूठ बोलते जो विश्वास करने लायक ही नहीं होती। एक दिन सबने मिलकर योजना बनाई कि क्यों ना इन गप्पियों को मजा चकाया जाए, मगर कैसे। वे दोनों बड़े हाजिर जवाब थे। शायद ही कोई उनकी बात काट सके, मगर उसी गांव के पास एक जाट का धनी था। जाट 60 वर्ष की उम्र होने पर भी भरे बदन वाले नौजवान को पीछे छोड़ता था। होठों पर तो माँ सरस्वती विराजती थी, उन्हें बेमाप की सुस्ती थी। मजमे में उनके होते हुए किसी दूसरे आदमी के होठ नहीं खुलते। जो जैसी बातें करता, जाट उसको उसी भाषा में दुगने जोश से जवाब देता था। तानाकसी करने वाले मुक्की खाकर रह जाते, पर उनकी अजीब बात यह थी कि जाटनी के सामने उनकी भरकुटी आटो पहर चढ़ी रहती। एक बार हिम्मत करके जाटनी ने जाट से इसका मतलब पूछ लिया। जाट ने हंदेर जवाब दिया, बावली, मेरी जोड़ीदार होकर भी तू इतना नहीं जानती। बता, दुनिया में ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर अपनी छाया का परस होता है। समूची दुनिया को सारोबार करने वाले बादल एकदम कोरे रहते हैं। बता, हवा को भी कभी प्यार लगी है, सूरज को कभी रोशनी मिली है। और नीति की पुख्ता बात यह है कि औरतों को हंसना या मुस्कुराना कतई शोभा नहीं देता। उधर फिर एक दिन गांव के 4-5 आदमी उस जाट के पास जा पहुंचे। जाट से कहने लगे, अरे चौधरी जी, अपने गांव के उन दो गप्पियों को तो आप भी जानते होंगे। जाट कहने लगा, हाँ, तो ऐसे एक आध आदमी हर गांव में मिल जाएंगे, मगर बात क्या है ये तो बताओ। गांव वाले कहने लगे, उन दोनों के झूठ और गप्पे हमने बहुत सुने, मगर अब तो बेहद ही हद से ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं, ना उन्होंने कोई काम करना है। सांझ होते ही चौपाल में आ धमकते हैं। हमारा तो उन्होंने पूरा खून पी लिया है। कहते हैं हमारी जोड़ का आदमी इस धरती पर भी नहीं है। अब हम तो आपके भरोसे यहाँ आए हैं, आप ही उन्हें कुछ सबक सिखा सकते हैं। जाट बोला, इसमें कौन से श्लोक बाँचने की बात है। जैसे तैसे बहाने से मेरे पास भेज दो, मैं उनका हिसाब किताब सही से कर दूंगा, मगर हाँ, उन्हें ये बात पता लगने ना देना कि वे दोनों जानबूझकर मेरे पास भेजे गए हैं। गांव वाले जाट की बात सुनकर खुशी खुशी चल दिए। अगले दिन 2 घड़ी दिन चढ़ते ही एक आदमी ने दोनों गप्पियों से कहा, चलो तो चले खेतों की तरफ। दोनों गप्पी उसके साथ जाने को तैयार हो लिए। मन ही मन सोचा, चलो आज इसका पोपट बनाते हैं और साथ ही साथ खेतों की हवा भी खाते हैं। मन ही मन खुश होते हुए दोनों गप्पी उस आदमी के साथ खेतों की तरफ चल पड़े। जाट की ढानी के पास से गुजरे तो जाट ने उन्हें हुक्का पानी पीने के लिए बुला लिया। तीनों जाट के पास नीम के पेड़ की छाया में चारपाई पर जा बैठे और हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। इधर उधर की बातें हुई तो गप्पियों को तो आदत थी गप मारने की। वे जाट से बोले, चौधरी साहब, सुना है कि आप बड़े साने आदमी हैं। जाट बोला, अरे मैं साना वाना कुछ नहीं हूँ, साना तो समय होता है। गप्पी बोले, चौधरी साहब, आप तो सारा दिन खेतों में काम करते हैं, 2 डांगरों का काम करते करते थक जाते होंगे। जाट बोला, मैं थक जाऊं, उस माँ की कोख से तो मैंने जन्म ही ना लिया, बल्कि मैं तो खुशी खुशी से काम करता हूँ। काम करने की उतावली में दोपहर रात रहते आँख खुल जाती है। जिस दिन ज्यादा काम होता है उस दिन भगवान को धन्यवाद करता हूँ। अरे काम तो किस्मत वालों को मिलता है, पर तुम बताओ, तुम इधर कैसे आ निकले। गप्पी कहने लगे, चौधरी, राजे खुशी बहुत पूछी और कह भी ली,
अब हम आपको एक बात सुनाएंगे, पर शर्त यह है कि आप बीच में कोई सवाल नहीं करेंगे, न ही उस बात को झूठी कहेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। जाट कहने लगा, हार मान लूं तो तुम समझोगे कि मैं मुकर गया, मगर मैं तो तुम्हारी बात सुनने को भी तैयार हूँ और सत मानने को भी तैयार हूँ। पर तुम्हारी बात खत्म होने पर मैं भी एक बात सुनाऊंगा, और अगर तुमने कोई सवाल किया फिर उस बात को झुठलाया तो 1000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। अब दोनों गप्पी मन ही मन बड़े खुश हुए कि आज बैठे बिठाए 500 मिल जाएंगे। उन्हें तो पूरा भरोसा था कि उनके बात में चौधरी जरूर फंसेगा। तब जाट ढानी से एक दो आदमी और को बुला लाया, और कहीं कोई अपनी बात से मुकर ना जाए। फिर एक गप्पी ने अपनी बात बतानी शुरू कर दी। बोला, चौधरी साहब, आपको तो पता ही है हम शुरू से ही तगड़े हैं। जाट बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, तेरे दादा भी तो तगड़े थे और तेरे बापू भी तो तगड़े थे। गप्पी आगे बोला, तगड़े हम इसलिए थे कि हमारे एक ऐसी भैंस थी जो 100 मन दूध देती थी। जाट बोला, हाँ भाई, मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है। तेरी माँ उस भैंस का दिन में 5 बार दूध निकालती थी। गप्पी आगे बोला, आपको याद हो, एक बार गांव में भंडारा किया गया था। आसपास के 50 से 60 गांव हैं जो सारे के सारे बुलाए गए थे, मगर खीर खाने के समय में सारा दूध फट गया था। जाट बोला, हाँ भाई, खूब याद है, वह बात भी मुझे खूब याद है। उस समय मैं गांव में रहता था, तो मैं खेतों से गांव की ओर आ रहा था और गांव में रुका पड़ा हुआ था कि खीर का दूध फट गया, खीर का दूध फट गया। गप्पी बोला, उस समय हमारी भैंस का दूध निकाल कर उन 5-60 गांव वालों के लिए खीर बनाई गई थी। जाट बोला, हाँ भाई, मैं भी नहा धोकर भंडारे की खीर खाकर आया था। बड़ी ही मजेदार खीर बनी थी। अब दोनों गप्पे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो खूब फंसे, ये तो आज आफत मोल ले ली, और वह भी बैठे बिठाए। दोनों गप्पियों ने आपस में इशारे किए कि अब तू ही तो 1000 बचा सकता है। अब दूसरा गप्पी अपनी बात सुनाने लग गया। बोला, चौधरी साहब, आपको तो पता ही है कि मेरे दादाजी पुराने वेद थे। जाट बोला, हाँ पता है, उस समय तो तेरे दादा को गांव वाले भगवान समझते थे। तेरे दादा के इलाज से मरीज तुरंत ठीक हो जाता था। गप्पी आगे बोला, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे दादा किसी के हाथ पैर कट जाए तो तुरंत जोड़ देते थे। जाट बोला कि हाँ, उस समय तो गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में किसी का पैर कट जाता तो तेरे दादाजी ही जोड़ते थे, तभी तो लोग उन्हें भगवान मानते थे। अब गप्पी ने सोचा, आज तो बहुत ही बुरे फंसे, फिर भी सोचकर बोला, एक बार तो चौधरी साहब गजब हो गया। एक आदमी बैलगाड़ी के नीचे आकर बीच में से कट गया। पेट के निचले हिस्से का तो कचूमर निकल गया। पास ही एक बकरी घास चढ़ रही थी। मेरे दादाजी ने उस बकरी को बीच में से काट कर उसके नीचे का हिस्सा उस कटे हुए आदमी से जोड़ दिया। फिर जब तक वो आदमी जीवित रहा, हर रोज उसने 4 किलो दूध भी दिया। जाट बोला, हाँ बिल्कुल याद है, वो आदमी एक बार मेरे उस सामने वाले खेत में गन्ने चूसने लग गया था और मेरा बापू उसी समय खेत में जा पहुंचा। मेरे बापू ने फिर उसके पीछे 4 डंडे जड़ दिए। वह आदमी रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, चौधरी मार मत, बेशक चाहे मेरा दूध निकाले। मेरे बापू ने कहा, हम बकरियों का दूध नहीं पीते और फिर कभी इस तरह मत आना। अब दोनों गप्पी की तो सीटी पीटी गुम हो गई, पर जाट उनके बातों में ना फंसा। फिर गप्पी बोला, चौधरी साहब, अब आप अपनी सुनाओ। जाट कहने लगा, भाई, हम साधारण से मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं, पर मेरा दादा गांव का सबसे बड़ा आदमी था। उस समय एक बार अकाल पड़ गया, खेतों में भी एक दाना पैदा न हुआ। मेरे बापू, चाचा, ताऊ सब आपस में बैठकर बातें करते थे कि अब खाने को कहाँ से अनाज आएगा। तभी मेरे दादाजी बीच में बोले, अरे मेरे सिर पर हल जोत लो। बस फिर क्या था, मेरे दादा के सिर पर होठ जोत लिया और गेहूं बो दिया। फिर जहां भी बारिश हो मेरे दादा वहीं जाकर सिर आगे कर देते। बस फिर क्या था, हमारे तो गेहूं के ढेर लग गए। गांव के सब लोग बर्तन उठा उठाकर हमारे घर पहुंच गए कि चौधरी गेहूं दे दो, गेहूं दे दो। उन सब लोगों में से तुम दोनों के दादा भी बोरे लेकर गेहूं मांगने आए थे। अब मेरे दादा से गांव के भाई बंधु भूखे मरते ना देखे गए। जिन्होंने जितने गेहूं चाहे मेरे दादा ने उतने ही गेहूं उनको दे दिए। पर तुम दोनों के दादा बड़े खुददार आदमी थे, कहने लगे, चौधरी हम तो रुपए के बदले में ही गेहूं लेंगे, मांगते नहीं हैं।
जो ऐसे ही मांग कर ले जाएंगे। तब उनके पास पैसे नहीं थे। अब तुम दोनों के दादा 500 रुपए के गेहूं तो ले गए, मगर रुपए बही के बही में लिखकर चले गए। वे रुपए अब भी बही में लिखे पड़े हैं। अगर कहो तो मैं अभी दिखा दूं। इतना कहकर जाट चुप हो गया। अब दोनों गप्पियों की हवा गुम हो गई। अगर बही को देखे तो 1000 देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी तरह का सवाल ना करने की शर्त थी, और वैसे भी 1000 देने थे। दोनों गप्पियों ने जाट के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। बोले, चौधरी साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जाट कहने लगा, या तो शर्त के मुताबिक 1000 मुझे दे दो, या फिर कान पकड़कर कसम खाओ कि जीवन भर कभी झूठ ना बोलोगे। गप्पियों ने फिर जड़ से कसम खा ली कि कभी झूठ बोलने के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। जाट ने उन्हें माफ किया और गप्पियों ने फिर कभी झूठ ना बोलने की कसम खाई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी किस्से कहानियाँ लाती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।